न्यूज अलर्ट के एक न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली और क्विक स्टाइल का एक कोलैब वीडियो आया। हाँ, उसी क्विक स्टाइल का जो काला चश्मा पे नाच कर वायरल हुए। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिसका नाम जोरावर सिंह कालसी है। तो इस भाई ने फर्जी का ये जो कैश वाला सीन था ना, जिसमें कैश उड़ाते हैं, उसको एक्चुअल में क्रिएट कर दिया। तो अभी एक खबर आ रही है कि इस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं मेटा के बारे में। तो मेटा ने कुछ महीने पहले अपने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया था और अभी एक खबर आ रही है कि 10,000 जॉब्स को और कट कर रहा है। तो भाई मेटा का हाल तो अभी पाकिस्तान जैसा ही है। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी के बारे में। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पीएम मोदी ने आरआरआर के ऑस्कर विन पे कांग्रेस करते हुए ट्वीट किए थे, जिस पर कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से पीएम मोदी को पोक करते हुए ट्वीट किया गया। ऑस्कर विनिंग आरआरआर एंड द एलिफेंट व्हिस्पर्स आर इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड। वी रिक्वेस्ट मोदी जी नॉट टू टेक द क्रेडिट फॉर देयर विन। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं दसरा के ट्रेलर के बारे में। तो दसरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इसका ट्रेलर देखकर मुझे काफी पुष्पा की वाइब आ रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? इस पर फिल्मी इंडिया ने रिएक्ट करते हुए ये कहा। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि दसरा फिल्म के मेकर्स थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड तो जरूर हुए हैं पुष्पा के थीम और लुक्स दोनों से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ ये चीज बढ़िया भी है क्योंकि नॉर्थ बेल्ट में फिल्म को बेचना थोड़ा आसान तो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि कंपैरिजन भी जरूर होगा, वो भी तगड़ा वाला। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं सलमान खान के बारे में। तो सभी एक्टर्स ने आरआरआर के ऑस्कर विन पे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए ट्वीट्स किए, बट सलमान खान ने ऑस्कर विन पे कुछ नहीं कहा, ना कोई ट्वीट किया, ना किसी इंटरव्यू में इसके बारे में बात करी। तो ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली सलमान खान को शर्म आ रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये वीडियो देखो। हॉलीवुड की मूवी हर साल ऑस्कर में जाती है, बॉलीवुड भूले भटके पहुंच जाती है। तो सर, बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही है सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार, ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है। हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम? वो फॉरेन फिल्म में जाएंगी। जैसे कि अगर वहाँ इंग्लिश फिल्म यहाँ पर आती हैं हमारे अवार्ड में, तो आज फॉरेन फिल्म आएंगी ना। तो ऑस्कर से जाने का मतलब ही नहीं है। मैं तो कभी पलट के ना देखूँ ऑस्कर्स को। तो भाई मुझे तो पक्का लगता है कि बेचारे सलमान भाई शर्म को मैंने ट्वीट नहीं किए होंगे। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं इलोन मस्क के बारे में। तो इलोन मस्क ने किसानों का तारीफ किया। दरअसल किसी यूजर ने इलोन मस्क का ये फोटो ट्वीट किया था, जिस पर इलोन मस्क ने रिएक्ट करते हुए लिखा, ये मैं हूँ जो खेतों में काम करने जा रहा हूँ और खेतों में काम करने से मेरे नजर में फार्मर्स के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई है। दे वर्क हार्ड टू पुट द फूड ऑन एवरीवन्स टेबल। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं केआरके के बारे में। तो केआरके ने विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर को पोक करते हुए एक रीट्वीट किया, जिसमें लिखा था, हेलो प्रोपेगेंडा मास्टर्स अनुपम खेर एंड विवेक अग्निहोत्री, व्हाट हैपेंड टू योर मास्टरपीस कश्मीर फाइल्स? ऑस्कर मिल गया? नाउ यू बोथ spit on your own face and have some shame। बुढ़े हो चुके हो, पता नहीं किस दिन निकल लो, तो कुछ अच्छे काम कर लो। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले दीपिका पादुकोण और कैमिला एब्स के बारे में। तो कैमिला एब्स एक ब्राजीलियन मॉडल है और ये दीपिका पादुकोण के थोड़ी सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। तो हाल ही में दीपिका पादुकोण ऑस्कर अटेंड करने गई थी, तो वहाँ पे कुछ वेस्टर्न मीडिया ने दीपिका पादुकोण को कैमिला एब्स समझ लिया। मतलब फोटो तो दीपिका पादुकोण की थी और कैप्शन में लिखा था कैमिला एब्स। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में। तो नाटू नाटू को जब से ऑस्कर मिले हैं तब से अमेरिका में इसको इतना ज्यादा लोग सुनने लगे कि स्ट्रीमिंग के मामले में यूएस स्पॉटिफाई पे 960% से इंक्रीज हो गया। दिस इज रियली इनसेन भाई। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं सेल्फी के बारे में। तो सेल्फी को थिएटर्स में रिलीज हुए लगभग 19 दिन हो गए हैं। तो 19 दिनों में सेल्फी ने कितने रुपए कमाए? तो सिर्फ 17 करोड़ रुपए। भाई आई थिंक ये अक्षय कुमार की सबसे फ्लॉप मूवी साबित होगी। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं जवान के बारे में। तो अभी जवान को काफी लंबे टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। दरअसल इसको 2 जून 2023 को रिलीज करने का प्लान था, बट अभी एक खबर आ रही है कि इसको डिले करके अक्टूबर में भेज दिया गया है और इसे 2 अक्टूबर या 24 अक्टूबर 2023 को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। और इसके डिले का कारण बताया जा रहा है इसका हैवी वीएफएक्स। मतलब इसके वीएफएक्स में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए इसको डिले कर दिया गया है। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं अजय देवगन के बारे में। तो आप नोटिस किए होंगे कि अजय देवगन की मैक्सिमम फिल्में तब्बू होती ही होती है। तो अजय देवगन अपने ट्विटर पे भोला को लेकर क्यों कर रहे थे, जहाँ पे यूजर ने पूछा कि सर सब मूवी तब्बू के साथ कर रहे हो, एनी रीजन फॉर इट? जिस पर अजय देवगन ने कहा कि डेट्स मिल गए उसकी। फिर एक यूजर ने पूछा कि सर रिप्लाई दोगे तो मैं अपने गर्लफ्रेंड को भी साथ ले जाऊंगा मूवी दिखाने, जिस पर अजय देवगन ने कहा कि गर्लफ्रेंड को फैमिली के साथ ले जा, फिर रिश्ता पक्का। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले हैं आरआरआर के बारे में। तो आरआरआर अभी जापान के थिएटर्स में चल रही है और अभी तक इसने जापान में 80 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब आरआरआर जापान में भी तहलका मचा रहा है भाई। तो बढ़ते अगली न्यूज की तरफ हम बात करने वाले प्रियंका चोपड़ा के बारे में। तो आप देखते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में भी काम करती है, बट शाहरुख खान इतने बड़े एक्टर होते हुए भी हॉलीवुड में काम नहीं करते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा से एक इंटरव्यूअर ने पूछ दिया, शाहरुख खान सेज व्हाई शुड आई गो हॉलीवुड, आई एम कंफर्टेबल हियर। जिस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि कंफर्टेबल इज बोरिंग टू मी, आई एम नॉट एरोगेंट, आई एम सेल्फ एश्योर्ड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग व्हेन आई वॉक ऑन टू अ सेट, आई डोंट नीड द वैलिडेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, आई एम विलिंग टू टेक ऑडिशंस, आई एम विलिंग टू वर्क, आई डू नॉट कैरी द बैगेज ऑफ सक्सेस इन वन कंट्री व्हेन आई वॉक इनटू अनदर कंट्री। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।